हैं कि आप कहाँ एग्जाम दोगे, 3 सेंटर्स। ये ऐसा हो गया कि मैंने सरला दिखाई, मैंने गीता दिखाई, मैंने रीता दिखाई और मैंने शादी किससे कर दी, चंदा से। वाह भाई वाह। फिर आपने 3 ऑप्शन क्यों दिए थे? और वो भी चंदा कहाँ रहती है, पाकिस्तान में। कभी मिलना ही नहीं होगा। पेपर की अगर हम बात करें सीजन 2024 का ये नोटिफिकेशन, और यहां देख सकते हैं आप, यहां पे फेज 12 का नोटिफिकेशन है 2024 का, जिसमें साफ तौर पर इन्होंने ये कहा था कि एडमिट कार्ड जो अवेलेबल होगा वो 1 हफ्ते पहले होगा। अब उस समय ये 1 हफ्ते पहले एडमिट कार्ड अवेलेबल करा देते थे, छोटी मोटी टेक्निकल इशू भी आ जाती थी तो 1-2 दिनों में सॉल्व हो जाता था, तो बच्चा पैनिक नहीं करता था, परेशानी उसको नहीं होती थी कि चलो भैया कोई दिक्कत की बात नहीं, 3-4 दिन हम आराम से सेंटर ढूंढ सकते हैं, रह सकते हैं। अब के समय में क्या है, इन्होंने ये बता दिया आगरा में होगा। आगरा में कहां पर होगा, आगरा इतनी छोटी है क्या, पता चले हम आगरा के एक छोर पर है और आप हमको एक दिन पहले बता रहे हैं हम दूसरे छोर पर भाग रहे हैं, सवारी नहीं मिल रही है, जाने का साधन नहीं मिल रहा, आपकी गलती के चलते पेपर मेरा जाएगा, ये बच्चे का कहना है। 1 हफ्ते पहले जब एडमिट कार्ड रिलीज हो जाता था, तो इस बार 2025 का जो ये नोटिफिकेशन आया है उसमें इन्होंने ये क्यों कहा कि एडमिट कार्ड हम 2 से 3 दिन पहले जारी करेंगे। और वो 2 से 3 दिन पहले चलो जारी कर भी दो, हो कहां रहा है, लिख तो दिया आपने कि 2 से 3 दिन पहले हम जारी करेंगे, लेकिन वहां पर रिपोर्टिंग टाइम ब्लैंक है, सेंटर का नाम ब्लैंक है। इतनी तरह की परेशानी आ रही है। शुरू में हमने देखा टेक्निकल इशू, फिर हमने देखा एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर, फिर उसके बाद में हमने देखा सेंटर पर जाकर के बच्चे को पेपर कैंसिल हो रहा है। इस तरह की तमाम सारी चीजें हम लोग कल से देख रहे हैं। एडुकेटी के फेलियर को तुम देख रहे हैं कि किस तरीके से नाकाम साबित हुई है। एडुकेटी ग्राउंड पर पूरा फेलियर हो चुका है उसका। पवन गंगा जैसे सेंटर 3 दिन के लिए बंद हो चुके हैं, साथ में एसएससी भी यहां पर कंप्लीट फेलियर हुई है। और जिनको ये लगता है कि वीडियो बनाने से बात बन जाएगी, छोटे-मोटे ट्वीट करने से बात बन जाएगी, तो मेरे भाई ये सरकार मोटी चमड़ी की हो चुकी है, ये सिस्टम पूरा मोटी चमड़ी का हो चुका है। पिछले 6 महीने में आप मेरे को एक जंग बता दीजिए जो आपने ट्विटर कैंपेन से जीता हो। 6 महीने में आप एक बता दीजिए, आपका ट्वीट नंबर 1 पे जाता है और 1 घंटे के बाद में वो गायब हो जाता है। ट्विटर उसको जो है स्पैम मान करके हाइड कर देता है, ब्लॉक कर देता है। 2-2 हजार करने वालों की ट्वीट जो है ट्रेंड कर रही होती है, छपरी लोगों का ट्वीट ट्रेंड कर रहा होता है, लेकिन जो मुद्दे की बात है, इस देश की युवा की बात है, जहां बात रोजगार की है, जहां बात उनके हक की है, जहां बात उनके संविधान की है, उसको दबा दिया जा रहा है। अगर आपको लगता है यहां पर कि बहुत शांति तरीके से आपकी बातों को कह सकते हैं, तो मैं आपको बताऊं दोस्त कि आप एक गलतफहमी में जी रहे हैं और आप एक मिराज में जी रहे हैं। इसके लिए आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा, इसके लिए आपको सरकार की अपनी बात कहनी पड़ेगी, इसके लिए आपको हाँ बिल्कुल मैं सही शब्द कह रहा हूं, ऑफलाइन प्रोटेस्ट आपको करना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं आप कौन सा इंडिया पाकिस्तान का विभाजन मांग रहे हैं, आप कौन सा यहां पर सरकार से 1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, कौन सा यहां पर जो काला धन उन्होंने कहा था वापस आने के लिए उसके लिए उतर रहे हैं। हालांकि मुद्दा इसके लिए भी उतरा जा सकता है क्योंकि अभी आपके हक में है, लेकिन सबसे बड़ा हक आपका क्या है, इस देश के युवा का हक है, उसकी नौकरी, उसकी जो हक है, ठीक है, सरकारी नौकरी का सपना, वो उसका हक है, जिसके लिए उसने तैयारी की, जिसके लिए मेहनत की है, जिसके लिए उसने सब कुछ कुर्बान किया है, दोस्ती यारी मां बाप अपना जीवन सब कुर्बान कर दिया है। और वो सिस्टम के फेलियर की वजह से अगर हो तो वो युवा का सीधा सीधा नुकसान होता है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं। जाकर के उस बच्चे से पूछो जिससे 1 साल तक कंटिन्यूअसली एक बंद कमरे में अपने आप को झोंक चुका है किताबों के अंदर में, जो उसके अंदर अपने सपने देख रहा है, अपने मां बाप के सपने को पूरा करता हुआ देख रहा है, जो अकेला आज अपने घर में, जिसके पीछे उसकी छोटी बहन है जिसकी शादी उसको करनी है, एक भाई है जो तैयारी कर रहा है, लेकिन वो सब कुछ छोड़ करके शहर में जाकर के थोड़ी बहुत ट्यूशन पढ़ा करके एक छोटे से कमरे में यहां पर अपना चावल दाल सब्जी बना करके खा करके वो पढ़ाई कर रहा है, सिर्फ इस आस में कि मैं आज कामयाब हो जाऊंगा तो अपने भाई बहनों को पीछे खींच लूंगा, उनको भी ऊपर से उठा लूंगा। कहाँ एग्जाम दोगे, 3 सेंटर्स। ये ऐसा हो गया कि मैंने सरला दिखाई, मैंने गीता दिखाई, मैंने रीता दिखाई और मैंने शादी किससे कर दी, चंदा से। वाह भाई वाह। फिर आपने 3 ऑप्शन क्यों दिए थे? और वो भी चंदा कहाँ रहती है, पाकिस्तान में। कभी मिलना ही नहीं होगा। बच्चा 500 किलोमीटर जाकर जब सेंटर पहुंचता है और वहां कहा गया कि भैया पेपर रद्द हो गया, क्योंकि आपके सिस्टम में दम नहीं था, क्योंकि आपने एक ऐसी कंपनी को ठेका दिया था जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर 10 लैपटॉप और 2 कमरे का था। जब ऐसी दिक्कतें आती हैं तो बच्चा बस सोचता है कि टीचर आके वीडियो बना दे। हमारे आपके वीडियो बना देने से क्या प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाती है? आपको नहीं लगता कि एक इमरजेंसी ग्रीवेंस हेल्पलाइन हो, रियल टाइम रेजोल्यूशन सिस्टम कुछ तो बनना चाहिए भाई। एग्जाम वाले दिन बच्चों की कोई सुनवाई नहीं। प्रॉब्लम इतनी ज्यादा गहरी हो गई है कि वो बातों से तो आप सुलट ही नहीं सकते। अब हालत यह है कि हम बताना नहीं चाहते एसएससी तुम कहां गलत हो, तो खुद पता कर कि तेरी गलती कहां है और तू खुद सुधार कर। हम इतने परेशान हो गए, इतने इरिटेट हो गए, तब तक हम इन्हीं चीजों की भीख मांगते रहेंगे। ये कीबोर्ड की प्रॉब्लम क्या आज की है, ये माउस की प्रॉब्लम क्या आज की है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछले 4-5 साल से जब से ऑनलाइन एग्जाम चल रहा है तब से इस तरीके की दिक्कतें हैं। कम से कम पहले जो कंपनी थी वहां पे सिक्योरिटी भी इतनी ज्यादा टाइट थी, आज तो ये पता चल रहा है कि सिक्योरिटी भी टाइट नहीं है। अगर यही हाल सीजीएल के एग्जाम में हुआ, आपको पता चला पेपर बाहर आ जा रहा है, स्क्रीनशॉट बाहर आ जा रहा है, तब आप क्या करेंगे? आसान पेपर पूछ लेंगे, कुछ लोगों का अच्छा चला जाएगा, 180 नंबर आ जाएंगे, आप सोच लेंगे आपकी नौकरी लग जाएगी जैसे आपने लास्ट टाइम सोच लिया था। उसके बाद पीली की कट ऑफ 153, आप बॉर्डर लाइन पे रह गए। आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कौन अंदर है, ये पता ही नहीं चलता कि 17,000 नौकरियां मिली किसको। मैं इस बार सारे टीचर्स की भी सिलेक्शन जोड़ रहा था, 150, 100, 50 सब मिला के, तो भी 5,000 नहीं बैठ रहे थे। आखिर कौन बच्चे हैं जो किसी से भी नहीं पढ़ रहे और सेलेक्ट हो जा रहे हैं? अगर आप ये सोच रहे हैं कि टीचर्स की वीडियो बनाने से, अगर आप ये सोच रहे हैं ट्विटर कैंपेन करने से, अगर आप सोच रहे हैं कि एसएससी को मेल लिख लेने से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो अब मुझे उसकी उम्मीद कतई नहीं। ये लोग बिल्कुल नहीं सुधरने वाले, इनकी चमड़ी एकदम मोटी हो गई है, इनके कान पे कोई जू नहीं रहती। इनको सिर्फ एक ही चीज आ गई है, ऑनलाइन का जमाना है, टेक्निकल फेलियर, टेक्निकल ग्लिच बोल के वही पुरानी ओल्ड स्टोरी रिपीट करते रहो। हर साल की वही कहानी है, बार बार बच्चा सफर कर रहा है। बच्चे को भी अब माइंडसेट बदलना पड़ेगा कि वो जाके ऐसे परेशान ना हो उस टीचर ने वीडियो नहीं बनाया और वीडियो आ गया तो सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है कि टीचर के वीडियो आने से तो ऐसा लगता है जैसे सारी प्रॉब्लम 1 सेकंड में खत्म हो। ये लड़ाई लंबी है, आपको लड़नी पड़ेगी, आप डिसाइड करिए। मैं सारे देश के शिक्षकों से भी हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हम कब तक बच्चों के सपनों को ऐसे ही कुचलते हुए देखते रहेंगे। देश में इतने बड़े बड़े शिक्षक हैं, आपके सामने इतने बड़े बड़े नाम है, खान सर को ले लीजिए। अगर ऐसे लोग आकर के दिल्ली रामलीला मैदान में बैठ जाते हैं और हम सब लोग साथ मिलकर बैठ जाते हैं और हर जगह से हर राज्य से बच्चे आके बैठ जाते हैं, तो क्या सरकार बात नहीं करेगी? क्या सरकार नहीं पूछेगी कि आप चाहते क्या हैं? आप मुझे बताइए, क्या इस देश में देश का संविधान हमें बैठने के लिए अलाउ नहीं करता? आज सब डर गए, और अगर हम ऐसे ही डरते रहे तो आगे आने वाली स्थिति और भयावह होने वाली है। मैं आपको बता रहा हूं। और किस बात का डर है? क्या लेकर आए थे, जो क्या चला जाएगा और क्या सरकारें छीन लेंगी? मैं पूछना चाहता हूं, किस लिए हम इतना डर रहे हैं? फिर हम पढ़ाई क्यों रहे हैं? हम पढ़ाना छोड़ दें अगर हमें, जब ये मालूम ही चल गया है कि बच्चे का कुछ नहीं होना, उसके साथ आयोग सरकारें मिलकर गद्दारी करती रहेंगी, तो हम पढ़ा के उसके साथ और गद्दारी क्यों कर रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं सबसे। और बच्चा पढ़ ही क्यों रहा है जब उसे नौकरी मिलनी नहीं है? तो और जब उसे नौकरी किस्मत से ही 2-4 लोगों को मिलनी है, तो इतनी लंबी चौड़ी तैयारी क्यों? और हमारा सेलिब्रेशन क्यों कि हमने इतना बड़ा ब्रांड बना दिया, हमने इतनी बड़ी कोचिंग बना दी, हम आज इंडिया का नंबर 1 एडटेक है, आज हम इंडिया के नंबर 1 टीचर है। किस लिए? हमारी सार्थकता क्या है? अगर कोई बच्चा सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो एक बच्चे को तैयारी करते करते 5 साल गुजर जा रहे हैं, एक डिजर्विंग बच्चा हर बार किसी न किसी वजह से बाहर हो जा रहा है, हमारे पढ़ाने की सार्थकता बची क्या? तो क्या है हमारे पढ़ाने का? मैंने जो एक बात अभी